जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का सच में जितना भी शुक्राना करें वो कम है। हर पल गुरु जी हमारे अंग संग सहाय रहकर हमारी रक्षा करते हैं। हम पे आने वाले बड़े बड़े कष्टों को गुरु जी किस तरह से बहुत छोटे में कटवा देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। गुरु जी कहते हैं कि 90% जो आपके कष्ट हैं वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, आपको तो सिर्फ 10% ही भोगने पड़ते हैं। संगत जी, लेकिन हम इन 10% कष्टों में भी इतना घबरा जाते हैं कि हम गुरु जी से शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन संगत जी, हम नहीं जानते कि हमने पिछले ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसके कारण हमारी लाइफ में परेशानियां, प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें तो हर हाल में गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। जो उन्होंने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरु जी हमसे बहुत बेहतर हमारे लिए जानते हैं। उन्हें मालूम है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। शुक्राना मेरे मालिक, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 7वां सत्संग है इसी सेम प्लेटफॉर्म पर। बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती, शुक्राना कर। और सच कहूँ ना संगत जी, बात बिल्कुल सच है कि गुरु जी हमारे लिए इतना करते हैं, इतना करते हैं। और सिर्फ वैसे भी हम रिटर्न में क्या कर सकते हैं, गुरु जी के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। उन्होंने जितना करा, वो जो हमारे लिए कर रहे हैं, उसका तो हम रिटर्न कभी दे ही नहीं सकते। और गुरु जी तो सिर्फ हमसे शुक्राना मांगते हैं। उसमें भी स्पेशली मैं तो इतनी आलस कर जाती हूँ कि शुक्राना करने में ऑलवेज देर कर देती हूँ गुरु जी का। इतना कुछ गुरु जी करते हैं हमारे लिए और मैं ऑलवेज शुक्राना करने में देर कर देती हूँ। इसी देर की वजह से ही मैं कितनी चीज़ें भूल जाती हूँ। गुरु जी इतना कुछ करते हैं, सच कहूँ ना तो रोज़ की ही कुछ ना कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, रोज़ ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं सोचती हूँ उनको लिख लूँ, उनको मेंशन कर लूँ। उनका हर चीज़ का अगर मैं शुक्राना करने लगूँ ना संगत जी, तो आप ये लगा लीजिए कि मेरे को रोज़ शुक्राना करना है, रोज़ शुक्राना करना बनता है मेरा। लेकिन बस वही बात है, अच्छा कल करती हूँ, अच्छा अभी करती हूँ, शाम को करती हूँ, टाइम ही ढूंढते रहते हैं। हर चीज़ के लिए टाइम है, शुक्राना करने का टाइम ही नहीं है। इस बात के लिए मैं गुरु जी से बहुत 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 माफ़ी चाहती हूँ। आप सबके सामने गुरु जी से मैं बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी, शुक्राना गुरु जी का इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि मेरे को ऐसा लगता है कि हम बॉडी के रोम से भी शुक्राना करना वो भी कम पड़ जाएगा। गुरु जी इतना कुछ करते हैं मेरे लिए क्या, हम सबके लिए ही बहुत कुछ करते हैं। गुरु जी संगत को अपनी इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि कोई कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। संगत जी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बाकी जो गुरु है, जो भी जिनको लोग मानते हैं, जिनके महाराज हैं, गुरु जी हैं, जो भी हैं, जिनके और गुरु हैं, जिनका भी जिन्होंने नाम लिया हुआ है, मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है। सब अपनी अपनी जगह सही हैं, सब हमें सब कुछ वही सिखाते हैं, सब हमें एक ही रास्ता बताते हैं कि हमें कैसे अपनी इन चीज़ों को फॉलो करने की हम एक सही रास्ते पर चले जो हमें मंजिल मिल सके। कहते नहीं सब झूठ धोखा, ये तो सच कहूँ ना, झूठ बोलना तो ना एक ऐसी आदत बन गई है हम लोगों में, स्पेशली फॉर मी भी, कि छोटी छोटी बातों में भी हम झूठ बोल जाते हैं और हमें सच उनका पता भी नहीं चलता कि हम झूठ बोल रहे हैं। सच बात यही है कि हमें वो बहुत कैजुअल लगती है। अगर बहुत छोटी बातें अगर कभी आप नोटिस करो ना, आप लिखना चाहो, तो आप खुद हैरान हो जाओगी कि दिन में कितने झूठ बोलते हैं। ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैंने खुद ने पहले यही नोटिस करा
कि मैं दिन में, क्योंकि जो हमें कैजुअल लगता है, दिन में कितनी बार झूठ निकल जाता है हमारे मुंह से। जैसे किसी ने पूछा कहाँ जा रही हो, अब हमें नहीं बताना या कुछ भी, हम बोल देते हैं यहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। हम कुछ छोटी कैजुअल सी बात बता रही मैं आपको, जैसे मुझे अब हमने कहीं जाना है, कोई हमें कॉल कर रहा है, आप अब आए नहीं अभी तक, हम उसे ये नहीं बोलते हम रास्ते में, अरे बस हम पहुँच गए, चाहे हम घर से निकले भी नहीं हों अभी, बस रास्ते में। तो इस तरह के ना छोटे छोटे कैजुअल झूठ है, कैजुअल झूठ हैं ये। और इनके अलावा बड़े बड़े झूठ जो हम खुद मैनिपुलेट करके बोलते हैं, वो उनकी तो बात ही अलग है। अगर आप खुद से कभी काउंट करना स्टार्ट करो ना संगत जी, तो आई एम श्योर ऐसा कोई होगा ही नहीं कि जो दिन में कोई झूठ ही ना बोलता हो, चाहे वो मैनिपुलेट करके बोलता हो, चाहे कैजुअली बोलता हो, लेकिन हमारे मुंह से झूठ निकलते ही निकलते हैं। पता है एक्चुअली में मैंने जो चीज़ नोटिस करी है, प्लीज़ आप सब मुझे गलत मत समझना, मैं किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, हमारे गुरुजी ने हमें, बाकी जैसे हम गुरुजी से मिलने से पहले मैं खुद की भी बात करती हूँ, हम लोग क्या करते हैं, हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, वहाँ भजन कीर्तन ये सब करते हैं, लेकिन जब गुरुजी का जो सत्संग है जो करते हैं हम, वो अलग चीज़ है, उसमें गुरबानी चलती है, वो भी बहुत हमें गुरुजी ऐसे कर देते हैं कि हम वो भी बहुत ध्यान से सुनते हैं, और वो हमारे लिए कहीं ना कहीं किसी बात का रिप्लाई करती है, बहुत मीनिंगफुल होती है। मतलब उसमें हमें किसी हमारे मन में चल रही बातें, या हमारी फैमिली में, या कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में चल रहे हो, उन सब के ऑलमोस्ट अगर आप नोटिस करो, आप गुरुजी के सत्संग में कहीं जाओ तो वहाँ आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। सारी बातें ना हमें गुरुजी के, और सत्संग में ही देखी मैंने, और बाकी अदरवाइज हम कहीं सत्संग में जाते थे तो वहाँ वो मतलब हमें सत्संग सुना रहे हैं, मतलब जो भी गुरुजी महाराज हैं या जिनके भी हम जा रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं, ऐसा नहीं वो गलत बता रहे हैं, वो हमें सही बता रहे हैं कि हमें ऐसे मार्ग पर चलना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। लेकिन आप नोटिस करो ना, वो सब चीज़ें हमें वहीं तक, जब तक हम वहाँ बैठे हैं ना, वहीं तक हमें असर करती हैं। जैसे ही हम वहाँ से उस जगह से बाहर आ जाते हैं ना, हमारा ऑरा चेंज हो जाता है, ऑरा चेंज हो जाता है, तो वो सब बातें जो हमने सुनी वो हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसमें हमारी गलती नहीं है, एक्चुअली में हम देखें तो इसमें गलती पता क्या है, हम लोगों का अंतर्मन वो उस चीज़ में क्योंकि रमा नहीं है, हमने कोशिश भी नहीं की रमाने की, हम बाहर आए और वहाँ से हम अपनी डेली रूटीन में फिर से वैसे मिक्स हो गए और वही सब बातें करने लग गए, वही सब झूठे वही। लेकिन गुरुजी के सत्संग, अब यूट्यूब पे इतने सत्संग है, जैसे मैं खुद रिकॉर्ड कर रही हूँ ये सत्संग, या औरों के हम सत्संग सुनते हैं, तो जब हम सत्संग सुनते हैं ना संगत जी, तो हमें उसमें गुरुजी के एक्सपीरियंसेस सुनाते हैं, लोग हमें अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि कैसे कैसे गुरुजी ने उन पर मेहर करी है, कैसे कैसे उनके साथ चमत्कार हुए हैं, कितनों की बीमारियां ठीक हुई हैं, कितनों की नौकरियां लगी हैं, कितनों की जानें बख्शी गई हैं, मतलब गुरुजी ने कितनों के संकट काटे हैं। हम ये सब सत्संग में सुनते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम लोगों का मन ऑटोमेटिकली ना एक अटैच हो जाता है। पहले तो नो डाउट सब लोग, ये कोई मैं ऐसे कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं खुद के लिए भी बोलती हूँ, पहले हम सब लोग ना जब वो नए नए जुड़ते हैं हम लोग, तो हम ये सत्संग सुन के ना, हम सच कहूँ तो हम मिरेकल से ही जुड़ते हैं, गुरुजी से हम बाद में जुड़ते हैं, सबसे पहले हम मिरेकल से ही जुड़ते हैं कि हाँ, हम मन में भाव लेके, ये भाव लेके नहीं चाहते हैं कि हम ही गुरुजी से जुड़ना है, हम ये भाव लेके जाते हैं ऐसा करेंगे, हमने ये उस सत्संग में सुना था, ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, हम ऐसे मानेंगे तो। बाकी जब जुड़ते हैं वो हम गुरुजी से बाद में जुड़ते हैं, वो भी हम नहीं जुड़ते, गुरुजी हमें जोड़ते हैं, वो भी बहुत सारी टेस्टिंग के बाद। हमें लगता है शुरू में कि हम गुरुजी से जुड़ गए हैं, हम गुरुजी के सत्संग अटेंड कर रहे हैं, हम गुरुजी के सत्संग सुन रहे हैं, तो हम उनसे जुड़ रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। गुरुजी हमारे टेस्ट लेते हैं, पहले हमें पूरे नींबू की तरह जोड़ते हैं, हमें बहुत सारी तकलीफ़ें, और गुरुजी तकलीफ़ें देते हैं इसलिए नहीं कि हमें वो दुख देना चाहते हैं, इसलिए कि वो हमें टेस्ट करते हैं कि हम उनके दिए हुए रास्ते पे हम चलने को रेडी हैं या नहीं हैं। अगर जो गुरुजी ने अपने वचन कहे हम उनको फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम अगर हमारी कोई बात पूरी नहीं हो रही है तो हम गुरुजी को तब भी मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो ये सब चीज़ें ना पहले गुरुजी हमारी टेस्टिंग लेते हैं, फिर उसके बाद गुरुजी हमको जोड़ते हैं। और आप ये लगा लो तब उसमें भी गुरुजी 99% हमारा हाथ ऐसे कस के पकड़े रखते हैं ना कि हमें छोड़ते नहीं हैं। वो तो हम ही कभी कभी बस एक काम नहीं बना तो छोड़ देते हैं खुद ही, ये 2 काम नहीं बने, 3 काम नहीं बने तो छोड़ देते हैं, लेकिन
हम ये नहीं सोचते कि वो काम ना बनने के आगे भी कुछ काम हमारा बना हुआ होता है। इसी बात पर मैं आपको अपना सत्संग बताती हूँ संगत जी। मैं एक्चुअली में होम ट्यूशन्स लेती हूँ, तो मेरी 2 ट्यूशन सडनली छूट गई, वो भी अभी जस्ट फाइनल एग्ज़ाम बच्चों के मार्च में, उससे 2 महीने पहले ही जनवरी में। तो मैं बहुत 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 ज़्यादा अपसेट हुई। तो मैंने ऐसे नहीं कि मैं गुरुजी से मैंने झगड़ा करा लड़की, कि मुझे पता है गुरुजी, मैं मानती हूँ कि गुरुजी जो मेरे लिए करे सही कर रहे हैं, बट ह्यूमन नेचर है ना, जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता अंदर से। मैं अंदर से कोशिश कर रही हूँ, गुरुजी भी कोशिश कर रहे हैं मुझे कि मैं समझूँ, बट बस ह्यूमन्स हैं तो बातें लगती हैं, दिल पे फील होती हैं कि विदाउट एनी रीज़न, या रीज़न थे भी कुछ बट वो कुछ पर्सनल रीजन थे, मतलब ऐसे नहीं थे कुछ जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। तो लेकिन ये हो जाता है कि हमारा फाइनेंशियली ये कुछ हो जाता है, कुछ तो डामाडोल हो जाता है ना, ऐसे हो तो हमारे कुछ अपने एक्सपेंसेस होते हैं कुछ इस तरह के जो हमें अलाउ नहीं करते कि हम इस तरह का कोई हमारे साथ ऐसा कुछ हो। तो ऐसा हुआ, मैं गुरुजी के सामने जाके बार बार रो। तो मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि गुरुजी मुझे नहीं रोना, गुरुजी मुझे नहीं रोना, मुझे पता है आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, कोई बात नहीं को मुझे नहीं रोना, लेकिन फिर भी बस रो रही हूँ, ह्यूमन हूँ ना, तो गलतियाँ तो होती ही हैं। अब हम लोगों से सबसे ऐसे काम करते ही हैं, हम लोग अपने आप को कितना भी समझा लें, और ये भी गुरुजी हिम्मत देते हैं कि हम अपने आप को समझा पाते नहीं, तो हम सच कहूँ तो हम इस लायक भी नहीं है कि हम खुद को भी ये चीज़ समझा सकें कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हमें गुरु के भाड़े में रहना आ जाए। हम इस लायक भी नहीं है हम लोग, ये भी गुरुजी ही हमें इस लायक बनाते हैं। संगत जी ऐसे कि मेरी ट्यूशन छूट गई, अब ठीक है, रोते मतलब कई दिन मेरा मूड ऐसे ही रहा। मैं अपने आप को बहुत समझाती रही, गुरुजी भी मुझे बार मैसेजेस देते रहे, तेरे लिए अच्छा हुआ है, तेरे लिए अच्छा हुआ है, जो हुआ है तेरे लिए अच्छा हुआ है, मैं आगे ठीक कर दूंगा, तुझे नहीं पता क्या मिलने वाला है तुझे। गुरुजी के मैसेज आते रहे, मैं भी समझती रही, धीरे धीरे आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद सडनली एक ऐसा मिरेकल हुआ कि मुझे ऐसी जगह काम मिला जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, और जैसा मिला वो भी चीज़ मैं नहीं सोच सकती थी कि मुझे कभी ऐसे कोई इतनी रिस्पेक्ट देगा, या मतलब इतना इससे काम मिल जाएगा मुझे। तो और सच कहूँ ये काम के लिए मेरा वो काम छूटना बहुत ज़रूरी ही था शायद, और गुरुजी ने मैसेज मुझे दिया भी था कि एक नया कुछ शुरू करने के लिए पुराना छूटना ज़रूरी है। मैं समझ ही नहीं बातों को, मैं सच कहूँ तो मैं कुछ भी नहीं समझती हूँ, मेरे को तो बस रोना ही आता है। रो लो गुरुजी के सामने, रो लो जाके। गुरुजी इतना अच्छा करते हैं, मेरा हर चीज़ में मेरा साथ देते हैं, हर चीज़ मुझे प्यार देते, सब कुछ कहते हैं, लेकिन मैं ही एक नालायक हूँ, मैं ही गुरुजी का शुक्राना नहीं करती हूँ, आलस करती रहती हूँ। जब हमें हर चीज़ के लिए टाइम है तो गुरुजी का शुक्राना करने के लिए टाइम क्यों नहीं है? गुरुजी का शुक्राना जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे पहले नंबर पर है, जिसको हमें सबसे ज़्यादा करना चाहिए, वही चीज़ मैं नहीं करती, वही चीज़ मैं लास्ट के लिए छोड़ देती हूँ। तो हम नाशुक्रे ही हैं ना, हम क्या, मैं तो हूँ ही नाशुक्रे, मैं तो हूँ ही, क्योंकि जब टाइम से मैं शुक्राना नहीं कर सकती तो मैं हूँ ही नाशुक्रे। तो जो गुरुजी ने मुझे दिया उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, और गुरुजी ने जो मुझसे लिया उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना कि गुरुजी ने मेरे को जो लिया उससे मुझे बहुत अच्छा करके रिटर्न दिया। ऐसा हो जाता है कभी कभी लोग हमें धोखे दे देते हैं, हमने जिन लोगों के बारे में कभी सोचा भी ना हो मन में कि वो हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं, वो लोग भी हमें धोखा दे देते हैं, ऐसा होता है। और उस टाइम में गुरुजी इतना प्यार देते हैं ना कि बस हमें रोते हुए भी एक मन में अपने आप को देने के लिए संतुष्टि होती है कि हमें रोना नहीं है। उस टाइम में भी गुरुजी हमको संभाल लेते हैं। अच्छा, अब मैं आपको अपना दूसरा सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब एक्चुअली में स्टार्ट वो ऐसे हुई कि मेरे को हेयर कलर से स्कैल्प एलर्जी होने लगी थी, वो रिएक्ट करने लग गया था। धीरे धीरे मैंने नोटिस करा कि जो मेरा हेयर लाइन है फोरहेड से वो बहुत पीछे जा रहा है, मतलब वहाँ से बाल हटते ही जा रहे थे। मैं बहुत डर गई कि ये क्यों हो रहा है ऐसे, मतलब और पहले थोड़ा करते पूरा आगे का हेयर लाइन मेरा हटने लग गया, रिमूव जैसे बिल्कुल मैंने क्लीन करवाया हो, ऐसे हो गया। हाथ लगाने पर भी सॉफ्टनेस बिल्कुल ऐसी क्लीन लग रहा था बहुत ज़्यादा।
और मैं जब भी गुरुजी का सत्संग सुनती तो गुरुजी मुझे ऑलमोस्ट मुझे कैंसर के सत्संग सुनवाते थे। अब मैं इतने टाइम से मैं जब भी सत्संग सुन रही तो मेरे मन में ना ऐसे आने लग गया कि मेरी आईब्रोज के बाल भी बहुत मेरे को ऐसे लगने लगा लाइट हो गए। तो गुरुजी मेरे को हर बार जाते क्या, सॉरी संगत जी, सत्संग सुनाते हुए मुझे रोना आ रहा है बात बताते हुए भी। तो क्या हुआ कि गुरुजी मुझे ऑलवेज कैंसर के सत्संग सुनवाते थे, तो मुझे बार बार लगता है कि ये मेरे बाल भी हट रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं अपने आप से, और आईब्रो तो कहीं मुझे कुछ ऐसा है तो नहीं, और गुरुजी मुझे सत्संग भी यही सुनवा रहे हैं। तो फिर मैंने सत्संग में सुना तो गुरुजी ने मेरे को थॉट डाला कि जो गुरुजी हमें सत्संग सुनवाते हैं बार बार किसी चीज़ का, अगर वो सेम चीज़ का हमें बार बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स गुरुजी हमारा वो कष्ट काट रहे हैं। गुरुजी हमारा वो कष्ट सत्संग के थ्रू काट रहे हैं, ड्रीम्स के थ्रू काट रहे हैं। तो ऐसे गुरुजी हमारे सत्संग के थ्रू सारे हमारे कष्ट काट देते हैं। और मेरी सब बातें मन में चल रही थी, मैं बहुत थोड़ी डिप्रेस्ड हो रही थी देख के, क्योंकि हमारे बालों से हमारी लुक होती है, अगर वो बिल्कुल ऐसे होने लग जाए तो टेंशन तो देखो होती है। तो मैं इस तरह बहुत परेशान चल रही थी, गुरुजी का मैसेज आने पर एक तो मैं उस वजह से परेशान थी, पहले जो मैंने आपको बात बताई वो तो चलो हो गया। फिर मेरे को बाबा गुरुजी का मैसेज आ रहा, तुझे लगता है, नहीं ऐसा रहा मेरी आंखों में देख, तुझे लगता है मैं तेरे साथ कुछ गलत होने दूंगा? तो मैंने कहा नहीं गुरुजी कुछ नहीं होने दोगे आप मेरे को। फिर बाबा गुरुजी का, फिर मेरे पास मैं इतनी परेशान में सोची मैं किसी डॉक्टर में, फिर गुरुजी ने मेरे को मन में थॉट डाला कि मैं थायराइड चेक कराऊँ। मेरे को एक्चुअली में थायराइड 2-3 साल पहले ही था, लेकिन तो वो बिल्कुल क्योर हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गया था, और मैंने फिर मेडिसिन छोड़ दी थी। तो गुरुजी का जल प्रसाद लेती थी। अब मेरा वेट थोड़ा पुट ऑन होने लगा, तो मैंने, और साथ में मेरे को ऐसे प्रॉब्लम्स स्वेलिंग्स जैसे फील हुई तो हाथों पैरों में, गुरुजी ने मेरे को थॉट डाला, मैंने थायराइड टेस्ट कराया तो मेरे को थायराइड अभी आया, डायग्नोज हुआ है मेरे को थायराइड। मैंने उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर दी। और हुआ ये संगत जी कि अभी बीच में ना थोड़े दिन पहले मेरे को जैसे एलर्जी हो जाती है ना स्कैल्प में, मेरे को हेयर कलर में नहीं लगा रही हूँ चाहे लगा रही हूँ, इतनी इचिंग, मतलब मैं स्कैल्प में मेरा हाथ नहीं निकल रहा था, मैं इतनी परेशान। और मैं क्या हुआ, मैं उस दिन में इतना रोई, मेरे को इतनी इचिंग हो रही है, इतनी इचिंग कि मुझे क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतने डाउट्स मन में, इतने डाउट। सारी बातें ना हमें गुरुजी के और सत्संग में ही देखी मैंने। और बाकी अदरवाइज हम कहीं सत्संग में जाते थे तो वहाँ वो मतलब हमें सत्संग सुना रहे हैं, मतलब जो भी गुरुजी महाराज हैं या जिनके भी हम जा रहे हैं वो हमें बता रहे हैं, ऐसा नहीं वो गलत बता रहे हैं, वो हमें सही बता रहे हैं कि हमें ऐसे मार्ग पर चलना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। लेकिन आप नोटिस करो ना, वो सब चीज़ें हमें वहीं तक, जब तक हम वहाँ बैठे हैं ना, वहीं तक हमें असर करती हैं। जैसे ही हम वहाँ से उस जगह से बाहर आ जाते हैं ना, हमारा ऑरा चेंज हो जाता है, ऑरा चेंज हो जाता है। तो वो सब बातें जो हमने सुनी वो हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसमें हमारी गलती नहीं है, एक्चुअली में हम देखें तो इसमें गलती पता क्या है, हम लोगों का अंतर्मन वो उस चीज़ में क्योंकि रमा नहीं है। हमने कोशिश भी नहीं की रमाने की, हम बाहर आए और वहाँ से हम अपने डेली रूटीन में फिर से वैसे मिक्स हो गए और वही सब बातें करने लग गए, वही सब झूठे वही। लेकिन गुरुजी के सत्संग, अब यूट्यूब पे इतने सत्संग है, जैसे मैं खुद रिकॉर्ड कर रही हूँ ये सत्संग, या औरों के हम सत्संग सुनते हैं, तो जब हम सत्संग सुनते हैं ना संगत जी, तो हमें उसमें गुरुजी के एक्सपीरियंसेस सुनाते हैं, लोग हमें अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि कैसे कैसे गुरुजी ने उन पर मेहर करी है, कैसे कैसे उनके साथ चमत्कार हुए हैं, कितनों की बीमारियां ठीक हुई हैं, कितनों की नौकरियां लगी हैं, कितनों की जानें बख्शी गई हैं, मतलब गुरुजी ने कितनों के संकट काटे हैं। हम ये सब सत्संग में सुनते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम लोगों का मन ऑटोमेटिकली ना एक अटैच हो जाता है। पहले तो नो डाउट सब लोग, ये कोई मैं ऐसे कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं खुद के लिए भी बोलती हूँ। पहले हम सब लोग ना जब वो नए जुड़ते हैं हम लोग, तो हम ये सत्संग सुन के ना, हम सच कहूँ तो हम मिरेकल से ही जुड़ते हैं, गुरुजी से हम बाद में जुड़ते हैं। सबसे पहले हम मिरेकल से ही जुड़ते हैं कि हाँ, हम मन में ये भाव लेके नहीं चाहते हैं कि हम ही गुरुजी से जुड़ना है, हम ये भाव लेके जाते हैं ऐसा करेंगे, हमने ये उस सत्संग में सुना था, ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, हम ऐसे मानेंगे तो। बाकी जब जुड़ते हैं वो हम गुरुजी से बाद में जुड़ते हैं, वो भी हम नहीं जुड़ते, गुरुजी हमें जोड़ते हैं, वो भी बहुत सारी टेस्टिंग के बाद। हमें लगता है शुरू में कि हम गुरुजी से जुड़ गए हैं, हम गुरुजी के सत्संग अटेंड कर रहे हैं, हम गुरुजी के सत्संग सुन रहे हैं, तो हम उनसे जुड़ रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। गुरुजी हमारे टेस्ट लेते हैं, पहले हमें पूरे नींबू की तरह जोड़ते हैं, हमें बहुत सारी तकलीफ़ें, और गुरुजी तकलीफ़ें देते हैं इसलिए नहीं कि हमें वो दुख देना चाहते हैं, इसलिए कि वो हमें टेस्ट करते हैं कि हम
उनके दिए हुए रास्ते पे हम चलने को रेडी हैं या नहीं है। गिरते ही मैं देख रही हूँ सामने से दरवाजा खुला, रात ही है, और एक अंदर आया कोई जिसका नीचे का कोई पोर्शन नहीं है, सिर्फ सर है, और वो अंदर नहीं आया, वो गुरुजी है। गुरुजी ने क्या हुआ, गुरुजी ने अपने हाथ में उसको बालों से पकड़ा हुआ है और ऐसे अपने हाथ से घुमा दिया, ऐसे अपने हाथ से घुमा रहे हैं गुरुजी उसको, उसके बाल पकड़ के, और मैं जय गुरुजी बोल रही हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे, वही सोफे पे बैठे हो, ये मैं सब ड्रीम में देख रही हूँ। तो गुरुजी बताते हैं कि किस तरह से वो हमारे कष्ट काटते हैं, वो भी कोई मेरे पे संकट आने वाला होगा। सेम ऐसे ही मैंने ड्रीम देखा कि मेरे दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कुछ कैविटी जैसा हो गया, और वो भी फ्रंट टीथ में हो रहा था, तो और 2-3 टीथ में हो गया। तो मैंने ड्रीम देखा मेरे सारे दांत टूट के गिर गए हैं, और मैं कह रही हूँ गुरुजी, मैं कह रही हूँ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बहुत रो रही हूँ, मेरे टीथ कैसे गिर गए। तो आप ये लगाओ, वो भी फिर गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा था, क्योंकि जब मैं डेंटिस्ट के पास गई वो साफ मुझे दिख रहा था कि कैविटी ही है, बट जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोलता कुछ नहीं है, कि सिर्फ ऐसे ही थोड़ा वो मतलब क्लीन करवाना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है, तो और थोड़ी फीलिंग अदरवाइज ठीक है। तो आप ये देखो संकट जी, गुरुजी हमारे कितने कष्ट काट देते हैं, कभी सब ड्रीम्स में आके, कभी सत्संग के थ्रू, कभी सत्संग में बुला के, लंगर प्रसाद खिला के, गुरुजी हमारे बहुत सारे कष्ट काट देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। और मैं फिर भी इतनी नाशुक्री हूँ कि मैं गुरुजी का शुक्राना करने में आलस कर जाती हूँ। इतना गुरुजी मुझे प्यार देते हैं, मेरे हर जगह मेरे साथ खड़े हैं, मुझे इतना संभाल रखा है गुरुजी ने, वो अपनी प्रोटेक्शन में लिया हुआ है गुरुजी ने। जैसे एक छोटे बच्चे को एक माँ अपनी प्रोटेक्शन में लेती है, सेम वैसे गुरुजी ने मुझे ऐसे फील होता है कि अपनी प्रोटेक्शन में लिया हुआ है, और मैं फिर भी गुरुजी का शुक्राना नहीं करती हूँ। मतलब क्या बोलूँ मैं अपने लिए ही, मैं सच में मेरे को शर्म आती है कि गुरुजी के इतने प्यार करने पर भी गुरुजी हमसे कुछ नहीं चाहते, और हम शुक्राना भी नहीं कर सकते। जबकि नॉर्मली थैंक तो हम कोई हमारे लिए थोड़ा सा भी कुछ करे तो हम ह्यूमंस पे वैसे ही बोल देते हैं, हमारे गुरुजी तो इतना करते हैं, तब भी हम क्या, मैं खुद की बोलती हूँ, मैं उनका शुक्राना नहीं करती हूँ टाइम से। मैं बोलती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी मैं आपकी अच्छी संगत नहीं हूँ ना, मैं आपकी गंदी संगत हूँ, कि अगर अच्छी संगत होती तो गुरुजी का टाइम पर शुक्राना करती। आप ये देखो संगत जी, मैंने अभी आपको अपना बताया था कि मुझे जैसे लग रहा था कि मेरे हेयर रिमूव हो रहे थे, तो आपको पता है संगत जी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। अभी रिसेंटली गुरुजी ने मेरे को एक सत्संग सुनवाया, जैसे यूजुअली मैं सुनती रहती हूँ सत्संग, तो मैंने थायराइड डायग्नोस हुआ था अभी मैंने अभी आपको बताया जैसे। तो थायराइड जब हुआ उसी दिन या उससे कुछ दिन की बात है, गुरुजी ने मेरे सत्संग में सुनवाया। सत्संग में आप बिलीव नहीं करोगे, क्लियरली गुरुजी ने बोला तेरा कैंसर में थायराइड बदल देता। मतलब कि वो जो चीज़ मेरे मन में, गुरुजी ने ऐसे जब बोला ना, वो चीज़ बिल्कुल मेरे को क्लियर हो गई कि मैं बिल्कुल सही सोच रही थी कि मेरे को प्रॉब्लम कुछ वही ही हो रही थी। आज जब गुरुजी ने ऐसे बोला ना, तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि मैं बता ही नहीं सकती मुझे मेरे को उस टाइम कैसा लग रहा था, क्या मतलब आई वॉज टोटली शॉक्ड कि क्या बोला है सत्संग में। वो एक लाइन कभी कभी आप भी अगर सत्संग सुनते हो ना संगत जी, आपको पता होगा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी बात का जवाब गुरुजी सत्संग सुनते सुनते एक लाइन ऐसी आ जाती है जो चाहे उससे रिलेट सत्संग में हो रही है नहीं हो रही, बट वो आपके लिए एक रिप्लाई होती है। तो सेम ऐसे ही मेरे साथ हुआ, उस सत्संग में उन्होंने बोला तेरा कैंसर में थायराइड बदल देता। मतलब मैं क्या बोलूँ, आप सोच भी नहीं सकते हो। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि ना सिर्फ बात हेयर लाइन की नहीं थी, मेरे अंडर आर्म्स से और अंडर लेग्स वगैरह, मतलब कई जगह बाल रिमूव होने स्टार्ट हो गए थे, और मुझे फील होने लग गया था कि मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और लेकिन गुरुजी के जैसे मैसेजेस थे, जैसे सत्संग थे, मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं टेस्ट करवाऊँ कुछ। बल्कि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि अगर तेरे को लग रहा है कुछ तो टेस्ट कर दे। मैंने कहा नहीं करना, मैंने कहा गुरुजी के मैसेज जैसे आ रहे हैं, मेरे को कोई टेस्ट नहीं करना। जब गुरुजी का ये मैसेज आया कि तेरा कैंसर मैंने थायराइड में बदल दिया, तो मेरे को फिर पूरा ही क्लियर हो गया, क्योंकि मेरे को थायराइड पहले बिल्कुल ठीक था, मुझे थायराइड नहीं था। फिर और छोड़ो, और मैं क्या बोलूँ, और छोड़ो आप संगत जी, गुरुजी इतने दयालु हमारे, फिर भी गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, परेशान ना हुई, मतलब ये बीमारी भी दोबारा होगी ना, कोई गल नहीं, मैं दोबारा काट देनी है। मतलब इतने दयालु है हमारे गुरुजी, इतना प्यार करते हैं जिसकी हद नहीं। बस बात है हमें उनको प्यार करने की,
कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं। और संगत जी सच बोलूँ ना, गुरु जी को मानना अलग बात है, गुरु जी के वचनों को मानना अलग बात है। और अच्छी संगत तो मैं तभी बन पाऊंगी जब मैं गुरु जी के वचनों को मानूंगी। और मैं सच में दिल से प्रेयर करती हूँ गुरु जी से कि गुरु जी मुझ में ऐसे मेहर कर दो मुझ पे कि मैं आपके हर वचन पे चलूँ, जैसा आप चाहते हो मैं वैसे ही करूँ, आपके भाड़े में रहूँ, बिल्कुल वही करूँ जो मेरे गुरु जी चाहते हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का मेरे इतने बड़े बड़े कष्ट काटने के लिए, बहुत 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 शुक्राना। और वैसे मैं कितना भी शुक्राना करूँ सारा कम नहीं पड़ेगा। और आप अब मैं आपको बताती हूँ संगत जी, अभी रिसेंटली की बात है, अभी मेरे ऑलमोस्ट मैं सत्संग कंप्लीट कर चुकी थी, बस लास्ट में थोड़ा सा बचा था अभी जो मेरे को फिर शेयर करना था। और मैं फिर वही बात, टाइम इशू, मैं कर नहीं पाई। तो आप बिलीव नहीं करोगे, गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर शुक्राना कर शुक्राना कर। मैं कही हाँ जी गुरु जी, हाँ जी गुरु जी। और ये जहाँ मैं जिस प्लेटफॉर्म पर मैं सत्संग शेयर करती हूँ, फाइनली उनका मैसेज आ गया मेरे पास कि आपने बहुत दिनों से सत्संग क्यों नहीं शेयर करा। उनका अरे ये तो सच्ची में गुरु जी ने करवाया। मतलब कभी ऐसे इतनी कोई बहुत टाइम हो गया सत्संग शेयर करते जैसे, तो कभी ऐसे मैसेज नहीं आया। मैं गैप दे देती हूँ, लंबा लंबा गैप भी दे देती हूँ। तो जब ये मैसेज आया ना मैं इनका, अब तो गुरु जी बोल रहे अब तो सत्संग शेयर कर। मैंने फिर आज मैंने सोचा अब तो ना कुछ भी हो जाए आज तो सत्संग शेयर करना ही करना है। लेकिन गुरुजी को पता है कि मेरा बच्चा बहुत 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 ज़्यादा आलसी बच्चा है, इसको बार बार पुश करना पड़ेगा तभी ये शेयर करेगी। बहुत शुक्राना गुरुजी का मेरे को इतना 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 प्यार करने के लिए, बहुत 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 शुक्राना। वैसे तो गुरुजी अपनी सारी संगत को ही बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, अपनी पूरी संगत को बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी मेहर करना, मुझे अपनी अच्छी संगत बना लेना। अभी तक तो मैं आपकी गंदी संगत ही हूँ। संगत जी आज इतना ही मेरा सत्संग है। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का मुझसे सत्संग शेयर करवाने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना मेरे सर पर अपना हाथ रखने के लिए। संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना सत्संग मंत्र से कंप्लीट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोशिश करूँगी मैं जल्दी जल्दी सत्संग शेयर करूँ। सॉरी गुरु जी, मुझसे जो डिले हो जाता है उसके लिए कान पकड़ के सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।